से करो ना विदा। कोई साफ वाफ नहीं डसा जी, सब झूठी कहानी है। बेचारी, न जाने किसने उस लड़की के साथ। मुखिया जी, लगता है बहुत बुरा हुआ इनके साथ। आप इनके परिवार से मिलिए। हमारी तरफ से कोई भी जरूरत हो, सहायता हो तो प्लीज हमें बताइए। कुंवर जी, जिंदगी खराब हो गई मौड़ी की। जो कुछ भी हुआ उसे कोई बदल नहीं पाएगा। मैंने कहा था कहीं कुछ सही नहीं है, पर तू लाखी झूठ बोलती रही मुझसे, झूठ बोलती रही तू। अरे अब तो बता दे लाखी, अब तो बता दे कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है। जी शरद बापू, वो आपकी रेवा हमारे मोड़े के दामन में किसी दाग लगा। मेला कर दिया मुझसे, मेला कर दिया मुझसे। मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? मेरी बच्ची लाखी, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई कैसे लाखी? एक बाप से इतनी बड़ी बात तूने छिपाई क्यों? क्या करती मैं, क्या करती? डरता कि डरता कि हमारी मोड़े कैसे कहीं आप लोग को रोता देख के उसकी सांसें न टूट जाए। कैसे कहती कि ये माँ किसी निर्दयी के हाथों अपने फूल से बच्चे को बचा नहीं पाई? कैसे कह देती नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता माँ। मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं हो सकता माँ। मेरी रेवा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता माँ। मुझे लगा था कि शक्ति से शायद हो जाएगी तो हमारे रेवा की जिंदगी समझ जाएगी। मैया, ये क्या किया तूने मैया? ऐसा क्यों किया? क्यों? यश, अनिमा, आप अभी तक जगी? यूं ही नींद नहीं आ रही। कैसा रहा उत्सव? बड़ी देर लगा दी? बहुत बढ़िया, समय पे खत्म भी हो गया। लेकिन फिर वही वो पास में उस मूर्तिकार बद्री की बेटी का ब्याह था। कुछ लोगों ने जिद की तो हमें भी जाना पड़ा।
बहुत अच्छा किया, हमें बहुत पसंद है वो लड़की। ब्याह के बाद आशीर्वाद के रूप में उन दोनों के हाथ में कुछ थमाया ना? लेकिन ब्याह तो हुआ नहीं। क्या मतलब? ऐसा लग रहा था कि ब्याह से पहले उस लड़की के साथ कुछ हादसा सा हो चुका हो। ब्याह के बीच में उस लड़की को कुछ दौरा सा पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत छुओ मुझे। कुछ लोग तो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि हे ईश्वर, हम यहाँ रानी माँ से मिलने आए हैं। हम मशहूर मूर्तिकार बद्री प्रसाद की बेटी हैं, रेवा। तू सच्ची में वैसी रानी माँ हो जैसी कहानियों में होती है? ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए। कितनी मासूम, कितनी पवित्र है वो। कैसे कोई इंसान ऐसी मोड़ी के साथ? ब्याह के बीच ही बेहोश हो गई वो। घर वाले उठाकर लेकर गए उसे। हमने पा लिया वो जो हम पाना चाहते थे, कर ली अपने दिल की हसरत पूरी। मानी नहीं दाई माँ, बात मनवाई गई है। बहुत तड़पी बेचारी। कैसे कोई इंसान इस तरह से दरंगी पर उतर आता है? ऐसे लोग शायद भूल जाते हैं कि उनका जन्म किसी औरत की कोख से ही हुआ है। हे ईश्वर, रेवा को अपने दुखों से लड़ने की ताकत दे। क्या होगा जी? किशन के माता पिता से क्या कहेंगे? गांव में खबर फैल चुकी होगी और जिसके मन में जो आ रहा होगा, हमारी मोड़ी पे कीचड़ उछली होगी। इतने बरसों से मैया को रूप दिया है मैंने, और मेरे मान के साथ मैया खेल नहीं खेली। मुझे पूरा भरोसा है मैया पर लाकी। वो सब ठीक कर देंगे। देख, मैं और शरद मंडप जाते हैं, किशन के घर वालों से बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चल शरद, मुझे जरा मंडप की तरफ ले चल। जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बहन का जीवन खराब किया है। जान से मार दूंगा मैं उसको, जान से मार दूंगा मैं उसको, जान से मार दूंगा। किसकी जान लेगा शरद? किसकी? जानता भी है ये घृणित काम किसने किया है, और ऐसे किसी की जान लेने से क्या रेवा को उसका जीवन मिल जाएगा? नहीं नहीं शरद, नहीं। ईंट ईंट जोड़कर हमें रेवा की खुशियों का घर बनाना, हमें रेवा को संभालना होगा।
हम सबको मिलकर एक दूसरे को संभालना होगा। ये समय क्रोध का नहीं है शरद, संयम का, धैर्य का समय। चल चल, देरी मत कर शरद, मुझे ले चल मंडप की तरफ। रेवा के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब कौन जाने असल बात क्या है। साफ साफ कुछ बोलते भी नहीं है। अब इससे साफ क्या कहती वो? सीधी सी बात है, किसी ने जबरदस्ती की है। चारी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। अरे पतंग की तरह उड़ती फिर रही थी पूरे भवानीगढ़। अब किसी ना किसी का दिल तो आना ही था। जाट का खींच ली ना पतंग। पूरी नादान, पर उसके माँ बाप मर गए थे क्या? खाना की बदरी अंधार और उसकी माँ, वो क्या अपनी आंखों पर पट्टी बांध के पड़ी थी? संभाल ना पाई अपनी जवान मूड़ी को, खो दिया सब कुछ। अरे इज्जत बच गई आपकी, वरना सांप के झूठ के लपेट में लेकर अपना पाप आपके गले में तो डाल ही दिया था उन्होंने। खैर, हम चलते हैं, आप भी अपने घर जाइए और जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। आपकी इज्जत रख ली उसने। जय राम जी की। क्या हुआ रेवा के साथ? सच बताना शरद, क्या हुआ रेवा के साथ? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बोल ना, क्या हुआ रेवा के साथ? बोल ना। रेवा के दामन पर किसी ने दाग लगाकर उसे मैला कर दिया है। मैला कर दिया। औरत जाके इसी वजह से फिर में ऐसा क्यों हुआ? पर मैं नहीं मानता कि मेरी रेवा मैली हुई। देवी बसती है, देवी। अरे अगर कोई नीच अधर्मी अपने पागलपन में देवी की मूरत पर कीचड़ उछाले तो क्या देवी की मूरत मैली हो जाएगी? नहीं हो सकती। दाग प्रतिमा पर लग सकता है, पवित्रता पर नहीं। टूट गई है, बिखर रही है धीरे धीरे, वैसे ही जैसे देवी मां की मूरत नदी के पानी में विसर्जन होते ही बिखर जाती है। मोड़े मुझे जाने दो। मोड़े मेरी बात सुन। मोड़े सब ठीक हो जाएगा। ये मैं हूँ रे, मैं हूँ बेटा, मैं हूँ मोड़े। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा गए हैं ना उन लोगों से बात करने। हाँ, तू दुल्हनिया बनेगी मोड़े। हाँ, किशन तेरा बहुत सब ठीक हो जाएगा मोड़ी, सच में सब ठीक हो जाएगा। तू रेवा को बिखरने से बचा ले बेटा, उसका विसर्जन रोकते हैं बेटा। तू रेवा को बहुत चाहता है ना, प्यार करता है ना उससे। उसके शरीर पर लगे दाग को मत देख, उसकी आत्मा के प्रकाश को देख, उसे संभाल ले बेटा। ये
ये बाप जन्म भर तेरा आभारी रहेगा। उसे अपना लेगा, मेरी रेवा को अपना ले, अभी इसी वक्त उससे शादी कर ले और उसे एक नया जीवन दे दे। उसे बचा ले बेटा। बद्री जी, मुझे माफ करना, अब ये शादी नहीं हो सकती। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए आप। मेरी रेवा का कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं है उसका इसमें। आपने तो कहा था कि आप उसे अपनाएं, अपने घर की शोभा बनाएंगे। बद्री जी, जिस लड़की के आंचल पर पहले से दाग लग चुका हो, वो हमारे घर की शोभा क्या बढ़ाएगी? हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन हमारे भी बेटे के जीवन का प्रश्न है ये। और ऐसे किसी की दोष लगी लड़की को घर तो नहीं ले जा सकते ना हम। तेरी रेवा में कोई दोष नहीं है। अरे मैं अंधा होकर उसकी पवित्रता देख सकता हूँ, तो आप लोगों को तो ईश्वर ने आंखें दी है, क्या आप उसकी पवित्रता नहीं देख सकते? यही तो मुश्किल है बद्री जी। कल को यही आंखें समाज के सामने नजर मिलाने के लायक तक नहीं रहेगी। किशन, तू समझा इन्हें। बहुत कुछ झेल रही है मेरी बहन। ये सब नहीं सह पाएगी यार, टूट जाएगी, नहीं सह पाएगी। मेरी मोड़ी का ब्याह होगा, डोली में बैठ के अपने ससुराल जाएगी, नया जीवन शुरू करेगी। किशन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार? तूने वादा किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरी रेवा का साथ नहीं छोड़ेगा। मैंने कब से तू रेवा के साथ जीवन बिताने के सपने देख रहा है। कहा था ना किशन, बोलना यार, कहा था कि नहीं? एक ऐसा हादसा जिसमें मेरी रेवा की कोई गलती नहीं, उसके लिए तू अपने सपने छोड़ देगा, अपना वचन छोड़ देगा। चाचा जी कुछ बोलिए ना आप। चाचा जी कुछ आप तो बोलो। चाची कुछ बोलो ना। किशन, मैं तुझे वचन देता हूँ, जिंदगी भर किशन तेरी गुलामी करूंगा, जीवन भर तेरी गुलामी करूंगा। मेरी बहन को अपना ले किशन, मेरी बहन को अपना ले। हाँ बोल दे किशन। चलो बेटा। किशन नहीं, किशन रुक जा, किशन रुक जा, मैं तेरे हाथ जोड़ दूं। किशन मैं तेरे पैर पड़ता हूँ किशन, मेरी रेवा टूट जाएगी, वो मर जाएगी किशन, वो मर जाएगी। किशन, 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 किशन रुक जा यार। ऐसे कोई किसी के पाप को अपने घर पे थोड़ी ना ले जा सकता है। मोड़ी की तो जिंदगी खराब हो गई। अरे मोड़ी की अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है, क्या जरूरत थी उसको डोलते फिरने की? चाचा ये तो सोचने वाली बात है, गांव में और भी तो लड़के हैं, फिर उसी के साथ ये हादसा क्यों हुआ?